जैसा कि बीते दिनों से लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद किस तरह बढ़ता ही जा रहा है, किस तरह दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं तेज होती जा रही हैं, जिसके तहत रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। हालांकि दुनिया ने बीते दिनों ही राहत की सांस ली जब रूस और यूक्रेन ने आपस में बात करके सीजफायर पर अपनी सहमति जताई। लेकिन इसी बीच अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है वो मानो इस खुशखबरी पर एक ग्रहण लगने जैसा हो सकता है। तो वो चिंताजनक खबर ये है कि दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच अब चाइना खुलकर रूस का समर्थन करता नजर आ रहा है, जो कि पूरे विश्व के देशों और खासकर भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। क्या कहा है चाइना ने? दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने इस पूरे विवाद में खुलकर रूस का समर्थन किया है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को रूस के वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ बातचीत के बाद अमेरिका और नाटो देशों पर निशाना साधते हुए कहा, सैन्य ब्लॉक को मजबूत करके या उसे विस्तारित करके क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को नाटो का समर्थन रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो उस तर्ज पर विश्लेषकों का मानना है कि वांग यी ने यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुश करने के लिए दिया है। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो तंज कसते हुए नाटो को शीत युद्ध का अवशेष भी बता दिया। साथ ही कहा कि उसे कोल्ड वॉर की मानसिकता को छोड़ देना चाहिए। दोनों पक्षों की जमीनी हकीकत। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की काफी प्रबल आशंका जताई जा रही है। हालांकि रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वो हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है तथा इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। रूस ने अपनी तरफ से कई मांगे रखी हैं, जिसके बारे में उसका कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा। उन प्रमुख मांगों में से रूस की प्रमुख मांग ये है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और रूस ने यूक्रेन से इस बात की लीगल गारंटी तक मांगी है कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन समेत अमेरिका और सभी पश्चिमी गठबंधन ने रूस के इस मांग को सिरे से नकार दिया है और कहा कि पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की संबंध तैनाती के मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही कोई बदलाव होगा। हालांकि तनाव घटाने के मकसद से अमेरिका के उन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है जहां रूस की कुछ चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों की वजह से यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर स्थायी सुलह की आशाएं फिलहाल धुंधली दिखाई पड़ रही हैं। चाइना की एंट्री से भारत का क्या लेना देना? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषकों के मुताबिक रूस और चाइना के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। यूक्रेन और रूस की तरह ही भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों ओर से मिलाकर करीब 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात हैं। वहीं भारत चाइना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार रूस से खरीद रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के करीब 60% हथियार रूस से आयात यानी इंपोर्ट करके मंगाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि रूसी समर्थन के बिना भारतीय सेना के असहाय होने का खतरा पैदा हो सकता है। यूं तो भारत ने यूक्रेन रूस विवाद में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही पक्षों में भारत के रणनीतिक भागीदार शामिल हैं। ऐसे में एक भी गलत कदम पहले से जटिल चल रही कूटनीतिक रिश्तों को संकट में डाल सकता है। भारत को रूस के शक्ति प्रदर्शन पर चिंता तो जरूर है, लेकिन वो मॉस्को के साथ अपने संबंधों को संकट में नहीं डाल सकता है। चीन के साथ चल रहे तनाव में अमेरिका भी भारत की पूरी मदद कर रहा है। ऐसे में उसके साथ रिश्ते भी अहम हैं। भारत को ये भी डर है कि अगर रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगते हैं तो वो चीन के ज्यादा करीब चला जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।